सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को और सामने बैठी आकांक्षा को प्यार भरा नमस्कार। राजुल जी, आपको और सभी सखियों को मेरा नमस्कार। और इसके साथ ही साथ क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। भाई उत्सव का माहौल है, चारों तरफ खुशियां हैं, जश्न है और इसी के साथ साथ गाना बजाना भी है। Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. La la la, la la, la la la. तो हंसी खुशी के इस माहौल में हम लोग मिल रहे हैं अपनी सखियों के साथ। बिल्कुल मिल रहे हैं। और राजुल जी, और जब हंसी खुशी का ये माहौल रहता है ना, खासकर जब क्रिसमस रहता है तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं बच्चे। और उन्हें इंतजार होता है कि कब वो सांता क्लॉज आएंगे और उनकी जो पूरी लंबी लिस्ट है विशेष की, उन्हें जो चाहिए कब वो पूरी होगी। हाँ, और ऐसे में सांता क्लॉज का कई बार कुछ लोग रोल भी निभाते हैं। वैसे हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन ये तो बता दें अपनी सखियों को आकांक्षा कि आज हम अपनी सखियों से और भी कुछ बातें करेंगे। जैसे आज आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि है, उन्हें याद करेंगे। और साथ ही साथ जयंती है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। और इसके अलावा हमारा जो एक रूटीन रहता है पहेली के साथ, वो तो होगा ही होगा। और पहेलियां बुझाते बुझाते हम थोड़ी सी रेसिपीज भी बताएंगे अपनी क्योंकि भूख लगाती है ना दिमागी कसरत के दौरान। अब ये समय ही ऐसा है, चाय के साथ कुछ तो चाहिए ना। तो ये सब चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जो क्रिसमस का जश्न है वो भी चलता रहेगा। और एक बात ये है कि क्रिसमस के जश्न के साथ प्रभु ईसा मसीह की सीख, बहुत सारी सीखें ऐसी हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमें मार्ग निर्देशित करने वाली हैं। उनकी कई सीखें अगर हम जीवन में उतारें राजुल जी, तो हमारा जो जीवन है, जब हम उलझे उलझे रहते हैं ना, ये इतना सरल हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। वो कहते थे कि दूसरों को क्षमा करना सीखें। वो हमेशा दूसरों को क्षमा करने की सीख दिया करते थे। और उनका ये कहना था कि क्षमा में बहुत शक्ति होती है, इससे जो शत्रु हैं उनको भी अपना बनाया जा सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति को जितनी बार हो सके उतनी बार क्षमा करना चाहिए। यानी मन में कुछ एक वो रहता है ना कि अरे इसने हमें ये कह दिया, कुछ पाल के ना बैठे अपने मन में, क्षमा करना सीखें। स्नेह की भावना से ही हिंसा का अंत होता है। सही बात है, जो स्नेह होता है वो बहुत कुछ करा ले जाता है। और इस स्नेह के साथ ही साथ एक संतुष्टि भी उभरती है। और इस संतुष्टि के बारे में प्रभु ईसा मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। ये तो जानते ही हैं हम सभी कि प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ दूर दूर तक यात्राएं किया करते थे और जगह जगह जाते रहते थे। तो ऐसे ही एक यात्रा के दौरान वो एक गाँव से दूसरे गाँव की ओर जा रहे थे। तो उनके जो खाना था उनके साथ में, उनके शिष्यों के साथ में, तो भूख का जब खाना खाने का समय हुआ तो उनके शिष्यों ने कहा हमें भूख लगी है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि ठीक है, बैठ के खा लो। जब खाना खाने के लिए निकाला गया तो देखा गया कि खाना तो बहुत कम है। लेकिन ये देखकर भी प्रभु ईसा मसीह ने कहा सब मिल बांट कर खाएंगे। इतने में एक और भूखा व्यक्ति आ गया और उसने भी खाना मांगा। अब जब उसने खाना मांगा तो प्रभु ईसा मसीह ने उसे भी साथ में बैठा लिया। तो शिष्यों के मन में थोड़ा सा तो हुआ कि ये पहले खाना कम था और अभी और आ गया है, तो हम इसे कैसे इसके साथ खाएंगे। लेकिन फिर प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि सब मिल बांट कर, एक बार फिर उन्होंने यही बात कही, सब मिल बांट कर खा लेंगे। तो जब खाना खत्म हुआ तो सबके पेट भरे हुए थे और सबको संतुष्टि का एहसास हो रहा था। तो ये बात जब उन्होंने अपने शिष्यों से जब पूछी
कि क्यों सबका पेट भर गया ना, तो उन्होंने कहा हाँ आश्चर्य की बात है कि आज खाना कम था तब भी हमारा पेट भर गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं और जब हम अपने अभावों को बिना गिने दूसरों को खुश करने की, दूसरों को सुखी करने की राह ढूंढते हैं जी, तो हमें संतोष मिलता है। क्या बात है। और इसी तरह एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को संभालते जीवन बीत जाता है। बिल्कुल। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां, ये ज़मीन, चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। जिसके आगे है आदमी मजबूर, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी कानून। इंसान जब कोई है राह से भटका, किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता, किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर, कोई तो है जो करता
उसकी रोशनी, उसका नूर हर तरफ है और वही है जो हर मुश्किल को दूर करता है। जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन राजुल जी, आपने ये कह दिया, इससे आपकी मुश्किलें हल नहीं होने वाली फिलहाल के लिए। मैं कुछ मुश्किलें आपके लिए लेकर आई हूँ। आप समझ रही हैं? मुश्किलें लाई हो तुम? मैं पहेलियों की बात कर रही हूँ भाई। अच्छा, ऐसी ठीक है। मुश्किलें भी नहीं है। बताओ तो कौन सी पूछूं मैं? मुश्किल? वो क्या है किस सवाल का जवाब हर वक्त बदलता रहता है? जल्दी 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 बताइए, नहीं तो फिर बदल हर जाएगा। वक्त बदलता है? हाँ, जल्दी बताइए। हर वक्त? हाँ। वक्त? ओह, आपने पकड़ लिया। अब ये देते देते भी बदल गया इसका जवाब। सही बात है, इसीलिए तो। और वक्त ही ऐसी चीज है जो सरपट भागता रहता है, तो इसीलिए हमें हर पल को जी के लेना है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा एक चीज मैं भी पूछ लेती हूँ हाँ, तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने एक पूछी है पहेली, तो आप तो जरूर पूछेंगे। आप थोड़ी ना जाने देंगे। क्यों जाने दे? पूछिए। सोने की उस चीज का नाम बताओ तो जरा, जो दुकान पर नहीं मिलती है। सोने वाला, जहाँ पर सोने के जेवर मिलते हैं, उस दुकान पर नहीं मिलती, लेकिन वो चीज है सोने की। यानी सुनार के पास नहीं मिलती है वो चीज, लेकिन वो चीज है सोने की। आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया। सोचो सही दिमाग लगाना पड़ रहा है सोचो, इसमें। सोने की चीज है, उसके बिना सोना नहीं, उसके बिना कैसे सोते? सोना 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 सोना। अब जरूरी मैंने नहीं ना तुम्हें सोने की क्लू हर भी चीज, दिया। जरूरी नहीं सोने की हर चीज चमकने वाली ही हो। सोने की चीज वो भी तो हो सकती है जब हम रात को आराम से जब सोने जाते हैं, हाँ। तो हमें जरूरत पड़ती है तकिया पहुंच की गई। और चारपाई की। हाँ। और ठंड, चूंकि ठंड का सीजन चल रहा है, ठंड का मौसम है, तो रजाई की। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ कहीं कहीं पर तो ऐसा भी है कि कम्बल की भी जरूरत पड़ रही, रजाई और कम्बल कहीं पर सर्दियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छा, अब तुम भी कुछ पूछने वाली हो ना? मैं पूछ रही हूँ कि ना कभी किसी से झगड़ा किया, ना कभी करी लड़ाई, फिर भी होती रोज पिटाई। सोचिए। मतलब बिना झगड़े लड़ाई के? कभी झगड़ा भी नहीं किया, कभी ना करी लड़ाई, फिर भी होती रोज पिटाई इनकी। तो वो हो सकता है। हाँ। अच्छा, ये बता दो कि खाने की चीज है या देखने की चीज है? सुनने की चीज है। ना खाने की चीज है, ना देखने की चीज है, ये सुनने की चीज है। कैसे सुनते हैं उसे? इसे सुनते हैं, जब मैं यही बता दूंगी तो आप कैसे पकड़ आप तो बता देंगी। उसे सुनते हैं, अब चलिए बता देती हूँ, बजा बजा के। तो और तुम ये ढोल है- की बात कर रही हो। हाँ, ढोल ही ऐसी चीज है भाई। वाह, क्या बात है, क्या पहेली है। ढोल ही ऐसी चीज है जो ना लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, बल्कि खुशी का मौका होता है और उसकी पिटाई होती है। लेकिन राजुल जी, अगर ढोल बेवजह पीटा जाए तो सच में पिटाई होने का डर रहता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। लेकिन देखो ना, तुमने वक्त की बात कही थी ना, वक्त जी। हर जवाब बदलता रहता है, भागता रहता है। तो भाग रहा है वक्त और आ पहुंचा है वहां पर जहां हमें एक ब्रेक लेना है। जल्दी से ले लेते हैं। ब्रेक पूरा हो गया। ब्रेक पूरा हो गया। हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम सखी सहेली में। राजुल जी, हम मानते हैं कि धर्म चरित्र का आधार है और मानव सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। और जो इंसान अपने स्वयं की निंदा सुन लेता है, वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये सीख थी महामना पंडित मालवीय मदन मोहन मालवीय जी की, जिनकी आज जयंती है। हाँ। और
अगर हम उनकी बात करें तो वो महान स्वतंत्रता सेनानी, युग प्रवर्तक कहे जाते हैं। जी। इसके साथ ही साथ एक वो बहुत ही सफल अधिवक्ता, वकील और कुशल राजनीतिज्ञ पत्रकार थे, जो कि बिल्कुल निष्पक्ष भाव से लिखते थे, निर्भीक थे और जनप्रतिनिधि ऐसे थे कि लोग उन पर जान छिड़कते थे। इसके साथ ही साथ जो उनकी सबसे बड़ी और सबसे जो जन जन के हृदय में वास करने वाली छवि है, वो है एक शिक्षाविद की, दूरदर्शी शिक्षाविद। समाज सुधारक भी थे और असाधारण देशभक्त थे। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उनके पिता संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। 5 साल की उम्र से ही मदन मोहन मालवीय जी ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी थी। धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला से ही उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। फिर उन्होंने इलाहाबाद जिला स्कूल में दाखिला लिया। सन 1879 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए किया और बीए पास करने के बाद वे एक शिक्षक बन गए। बाद में उन्होंने एलएलबी किया और इलाहाबाद कोर्ट में अधिवक्ता भी हुए। वे उच्च कोटि के वकील हुए। चौरा चोरी कांड में जब 170 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो मालवीय जी ही थे जिन्होंने वो मुकदमा अपने हाथों में लिया था और 151 क्रांतिकारियों को छुड़ाया था। तो ये एक बहुत ही प्रेरक बात है। और इसके अलावा उनके जो जीवन के तमाम सारे छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग हैं, वो भी मतलब कुछ आगे बढ़ने की, कुछ सिखाते हैं। और हम कैसे भूल सकते हैं कि सन 1916 की बात है जब उन्होंने बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो एक शिक्षा मंदिर है। और आज भी वहाँ पर कितना जो पढ़ाई का स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है, वो कितना बड़ा है जी। और इसी से जुड़ी एक घटना है। महामना मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना की थी, उसके कुछ ही दिन बाद की बात है कि कभी कभी प्राध्यापक जो थे वहाँ पर, वो उन छात्रों को सजा देते थे और सजा के रूप में वो उनसे अर्थदंड लेते थे, जो कि कहना नहीं मानते थे या कहीं उनसे कुछ गलती होती थी तो अर्थदंड लेते थे उनसे। तो अब ऐसे में क्या होता था कि छात्र उस दंड को माफ कराने के लिए मालवीय जी के पास पहुंच जाते थे और महामना उसे माफ भी कर देते थे। तो ये बात जब शिक्षकों ने देखी तो एक बार वो उनसे मिले और उनसे कहा कि पंडित जी, आप ऐसे कर देते हैं तो इससे तो बहुत ही गलत संदेश जाता है और ये बच्चे जो हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनको लग रहा है कि हम शैतानी करके बच जाएंगे, तो इससे बुराई को बढ़ावा मिल रहा है, तो उनके दंड को आप प्लीज माफ ना किया करें। ये उन्होंने ये प्रार्थना की जी पंडित जी से। तो मालवीय जी ने शिक्षकों की बातें ध्यान से सुनी और फिर वो बोले कि जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो एक दिन गंदे कपड़े पहनने के कारण मुझ पर 6 पैसे का अर्थदंड लगाया गया था। आप सोचिए, उन दिनों मुझ जैसे छात्रों के पास 2 पैसे साबुन के लिए नहीं होते थे तो दंड देने के लिए 6 पैसे कहाँ से लाता। इस दंड की पूर्ति किस प्रकार की, ये याद करते हुए मेरे हाथ स्वतः छात्रों के प्रार्थना पत्र पर क्षमा लिख देते हैं। इस बात को सुन के जो शिक्षक शिकायत करने के लिए आए थे वो सभी चुप हो गए। क्या बात है। छात्रों के प्रति उनके मन में एक विशेष प्रेम था, जो वो समय समय पर कहते हैं ना, उनका पक्ष लेकर किसी न किसी तरीके से दिखाया करते थे। और इसके साथ ही साथ जो उनका एक सपना था ना कि एक ऐसी जगह बने जहाँ पर शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, जहाँ पर जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका भविष्य संवारा जाए और इस तरह से संवारा जाए कि वहाँ से देशभक्त निकले, वहाँ से विद्वान निकले, तो वो उन्होंने वाकई उस सपने को पूरा किया। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। सूरज
का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से, आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुल कर, घनघोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुल कर, घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। बस प्यार ही प्यार पले। और जहाँ प्यार ही प्यार पले, सब तरफ सुकून हो, निश्चिंती हो, और फिर आराम से चादर तान के सो लिया जाए। हाँ, लेकिन ये हम हर पल तो नहीं कर सकते। इसलिए भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और खास तौर से तब जबकि त्योहार का मौका होता है, तब तो बहुत मौका होता है, घर परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, हंसी ठट्ठा हो रहा होता है, और ये हो रहा होता है कि भाई रसोई घर में कौन सा व्यंजन पक रहा है। तुम तो व्यंजनों पे आई जा रही हो। आज बताएंगे हम अपनी सखियों को कुछ बिल्कुल व्यंजन। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अच्छा चलो ऐसा कर देते हैं कि एक बीच में एक व्यंजन हम शेयर कर लेते हैं, अपनी सखियों के साथ साझा कर लेते हैं, और वो एक तरह से समझ लो स्टार्टर भी है और पेय भी समझ सकते हैं उसको। क्या बात है, तो स्टार्ट में स्टार्टर। यानी कि तुम अब पहेली नहीं पूछने वाली हो। मैंने तो पूछ ली पहेली पूछूंगी, लेकिन जब पेट भर जाएगा तब दिमाग भी तो चलेगा। तो जल्दी बताइए आप क्या बनाना चाह रही हैं? तो क्योंकि तुम्हें भूख लगाई है, तो इसलिए मैं दोनों ही तरह की बताऊंगी, जो पौष्टिक भी होगी और साथ ही साथ उसमें पेट भी भरेगा। हम बनाएंगे कांजी। कांजी एक ऐसा पेय होता है, और एक ऐसा समझ लो उसको अगर स्टार्टर के रूप में भी हम इस्तेमाल करें तो भी बहुत अच्छी तरीके से उसका जो पर्पस है, जो उसका मतलब है, वो सॉल्व होता है। जैसे कांजी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, हमने जैसे 2 ग्लास पानी लिया, गुनगुना पानी। 2 ग्लास पानी लेकर उसमें हमने नमक, लाल मिर्च और हींग की जरूरत पड़ती है। जी, लाल मिर्च न डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर थोड़ी सी डाल देते हैं तो थोड़ा स्वाद उसका अलग आता है। अच्छा। और जो सबसे बड़ा कांजी का जो एक तत्व होता है, वो होता है कांजी। जी। स्वयं कांजी का जो तत्व होता है वो होता है राई। अब चूंकि इस बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ध्यान से सुन रही हूँ कि ये बनती कैसे है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि राई को हम पीस लेंगे, भिगोकर पीस लेंगे, और उसके बाद उसको जो हमने 2 ग्लास गुनगुना पानी लिया है उसमें डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और हींग डालेंगे, और उसको रख देंगे। अब चूंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में थोड़ा समय लगता है इसको खट्टा होने में, और इसलिए इसको हम थोड़ा पहले बनाना शुरू करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है, कहीं पर जैसे आपने थोड़ा सा उसमें कच्चा तेल डाल दिया तो भी उसका स्वाद आ जाता है उसमें। कच्चा तेल सरसों का? सरसों का। अच्छा। तो उसके साथ भी स्वाद आ जाता है। अब हम
जो आजकल जो सब्जियां हैं, जैसे कि आजकल गाजर बहुत अच्छी आ रही जी। है, मूली बहुत अच्छी आ रही है, चुकंदर है, इन सबको उसमें काट कर डाल दें और बड़ा ही सुंदर रंग उनका निखर कर आता है और उसको पिए। तो ये जो कांजी आपने बताई, आपने कहा इसे रख देना है, तो कितनी देर तक रखना है? जैसे हमने अगर उसको हम जब पीकर देखेंगे तो हमें स्वयं पता लगेगा कि उसमें जो एक स्वाद आता है खट्टा सा, अच्छा, वो उसको पीने से ही पता लग जाएगा। और कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं इसको बनाने में। अच्छा, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि खमीर चढ़ने के लिए वो जो फर्मेंटेशन होता है उसके लिए इसे ढक के 1 या 2 दिन तक रखना है, या जब तक खट्टापन इसमें ना आ जाए। और ये जो है जो आपका पाचन क्रिया है उसको नियमित करने में बहुत सहायक होती है। कांजी बनाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। क्या? जैसे हमने ये पानी अपना बनाकर रख लिया और उसमें फिर हमने मूंग की दाल के या उड़द की दाल भिगो ली जी, और उस दाल को पीस लिया। अच्छी तरह से भीग जाने के बाद उसे पीस लिया और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लिया और फिर हमने कढ़ाई में तेल डालकर उसे गरम किया और उसमें मूंग की दाल के छोटे छोटे पकौड़े बना लिए जी, और फिर उन पकौड़ों को हमने उस कांजी के अंदर डाल दिया और फिर उसका सोचो स्वाद क्या होता है। मैं सोच रही हूँ और सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इस कांजी को हम अगर धूप में रखेंगे तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है ये जल्दी होगी? ये जल्दी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन कई बार सर्दियों में ऐसा है ना कि कहीं कहीं पर बहुत देर से धूप आ रही है तो थोड़ा समय भी लग सकता है और कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है। क्या बात है राजुल जी, ये कुछ अलग सी चीज आज मैंने सुनी है। तो कोशिश जरूर करूंगी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी सखियां भी कोशिश करेंगी जरूर, हमें लगता है। और तुम अब क्या करने वाली हो? और अब मैं पूछने वाली हूँ एक पहेली, तैयार हो जाइए। ओहो। 3 अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम राम, दूजा कटे तो फल का नाम, और तीजा कटे तो करूं काटने का काम। बताओ क्या है मेरा नाम? मतलब 3 पहला अक्षर का कटे तो राम राम, दूजा कटे तो फल का नाम, और तीजा कटे तो मैं करता हूँ पहला कटे तो राम जी, और दूजा कटे तो फल का नाम आम जी, और अगर तीसरा कटे तो करता हूँ काटने का काम, आराम। आपने तो पकड़ लिया, जिसकी हम बात अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, आराम। तो तुमने ढूंढ ली थी उसी समय ये पहेली। वाकई आराम तो बड़ी ऐसी चीज है कि आराम से मुंह ढक के सोइए, लेकिन अगर आराम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। जब आराम ज्यादा बढ़ता है तो वो उतने काम भी करवाता है। फिर दुगनी तेजी से जुटना पड़ता है काम में। लेकिन सुनो ना, समय का ध्यान अगर जो रखते हुए आराम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो फिर उसमें मुश्किल नहीं होती। जैसे इस समय कह रहा है कि अब हम एक छोटा सा विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। और अब हमने जैसा कि अपनी सखियों से कहा था कि आज जयंती है, आज जन्मतिथि है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जी, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो उनकी जब भी हम बात करते हैं तो एक कुशल वक्ता के रूप में, एक बहुत ही सफल
राजनीतिज्ञ रूप। जी, वो एक सशक्त राजनेता तो थे ही राजुल जी, और उससे भी बढ़कर वो एक हृदय प्रिय कवि थे। और जब उनके इस पक्ष की बात आती है तो बहुत सारी कविताएं दिमाग में आती हैं। मुझे याद आ रहा है उनकी लिखी हुई वो कविता, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या हम कुछ पढ़ लें अपनी सखियों के लिए? बिल्कुल। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अल्पसंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, सम्मानों में अपमानों में, उभरा मस्तक उभरा सीना, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या बात है। और एक और कविता राजुल जी है उनकी, आओ मन की गांठें खोलें। क्या आप वो सखियों के लिए पढ़ेंगी? आओ मन की गांठें खोलें, ये अगर आप ही पढ़ें तो मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके लिए और सखियों के लिए उस कविता की कुछ पंक्तियां हम पढ़ेंगे। यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डांडे पर, गोबर से लीपे आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी सर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोलें। वाह। बाबा की बैठक में बिछी चटाई बाहर रखे खड़ाऊ, मिलने वालों के मन में असमंजस, जाऊं या ना जाऊं, माथे तिलक नाक पर ऐनक, पोथी खुली स्वयं से भूले, आओ मन की गांठें खोलें। वाह वाह, क्या बात है। ऐसी ही एक कविता और मुझे नजर आई है। ये कविता है हरी हरी धूप पर। जी। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी अभी नहीं है, ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दें, कभी नहीं थी कभी नहीं है। क्वायर की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। क्या बात है। इसीलिए जो क्षण क्षण की खुशी है, पल पल की खुशी है, उसको उसी समय जी लेना चाहिए। हाँ, और उस खुशी को जब हम उसी तरह से स्वीकार करके उस पल को बिताते हैं, तो उस पल का महत्व कितना बढ़ जाता है। जरा ये तो सोचे कि जब हम किसी भी पल के लिए अपनी बाहें खोलकर खड़े रहते हैं, तो जो विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं वो भी खुशी बनकर आती हैं। और उन खुशियों के बीच में जो हम दूसरों के लिए खुशियां सजा लेते हैं, जो मुस्कुराहटें सजा लेते हैं, उनका तो कहना ही क्या।
मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे निसार हो जाए। भाई अकेले अकेले मुस्कुराकर जीने में भी भला क्या मजा है? वैसे ही जैसे अकेले अकेले पका के खाने में कोई मजा नहीं है। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अकेले अकेले पकाकर खाने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं है। मजा तभी आता है खाने में और बनाने में भी जब परिवार साथ होता है। और परिवार साथ होता है, और जैसे हम सखियों से जब बात करते हैं, मुखातिब होते हैं स्टूडियो से, तो सखियां साथ होती हैं और सखा भी साथ होते हैं। और हमारे जो श्रोता हैं, सखियां या सखा, वो भी तो हमारा परिवार ही है ना राजू? बिल्कुल। और हमारे इसी परिवार में हमारे जो सदस्य हैं, वो ये भी आज क्रिसमस की बधाइयों के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो साल जा रहा है, ये अपने साथ सारी विपत्तियां, सारे दुख, सारी आपदाएं लेकर जाए, और आने वाला साल खूब सारी खुशियां लेकर आए। तो हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि हाँ, ये इस साल के साथ जितनी भी काली घटाएं हैं वो चली जाएं, और एक उजाले भरा आसमान लेकर आए नया साल। क्या बात है। और जब त्योहार होते हैं तो हम कुछ न कुछ बनाते जरूर हैं। बिल्कुल। तो तुम्हारा इशारा है कि तुम कोई व्यंजन बताने जा रही हो। हाँ, मैं व्यंजन बताने जा रही हूँ सखियों को। लेकिन आज हम अपने व्यंजन की शुरुआत ना राजुल जी किसी मीठे चीज से नहीं करेंगे, बहुत मीठा हो गया। अच्छा। हम एक चटपटी चीज बनाएंगे, और ये चटपटी चीज है, इसका नाम है ब्रेड के वड़े। अरे वाह, ब्रेड के वड़े। और शुरुआत में ही हम बता सकते हैं कि इसे आप चटनी के साथ, सॉस के साथ या चाय के साथ भी खा सकते हैं। भाई चटनी और सॉस के साथ तो समझ में आया, आप चाय के साथ मतलब सूखे सूखे ही खिलाओगी, उसके साथ तुम चटनी नहीं परोसोगी?
जब चाय होगी तो चटनी की कहाँ जरूरत, चाय तो अकेले ही हर स्नैक्स के साथ चल जाती है। चलो भाई, तो चलिए भाई, हम आकांक्षा के साथ ये बड़े चटपटे वड़े खाते हैं। तो सामग्री नोट करें सखियां। 6 ब्रेड के स्लाइसेस, अगर आप ज्यादा लेना चाहें तो आप ज्यादा भी ले सकती हैं, फिर उस हिसाब से सामग्री आपको कम ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ 6 ब्रेड के स्लाइसेस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो ब्रेड की 6 स्लाइसेस ले लीजिए आप। इसके साथ है आधा कप चावल का आटा, 1 टीस्पून कड़ी पत्ता कतरा हुआ, 2 टीस्पून धनिया की पत्ती कतरी हुई, साथ ही साथ स्वाद के लिए नमक स्वादानुसार, 2 टीस्पून ग्रीन चिली पाउडर। अगर आप मिर्चा ज़्यादा न खाना चाहें तो इसे आप न भी डालें, अगर बच्चों के हिसाब से बनाना चाह रही हैं तो। इसके बाद 2 चम्मच सूजी, जिसे हम रवा भी कहते हैं, उसके 2 चम्मच दही और जीरा 1 छोटा चम्मच, साथ ही साथ आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, और लगेगा हमें तेल तलने के लिए। और इसकी जो विधि है वो है कि एक बड़े से पतीले में आप दही ले लें, उसमें ब्रेड को मसल के डालें ताकि वो दही उसे सोख ले। अच्छा, जो ब्रेड के मतलब अच्छी तरह से उसमें जज्ब हो जाए। जी जी जी, जब आप मसल के ब्रेड को उसमें डालेंगे तो वो दही उसमें सोख लेगा, और इसे हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रखने देंगे। उसके बाद उसमें जो बारीक कटा हुआ प्याज है वो डालिए, हरा मिर्चा डालिए, कड़ी पत्ता और धनिया डाल के नमक डाल दीजिए स्वादानुसार, साथ ही साथ रवा और चावल का आटा और जीरा, इन सबको मिक्स करिए, अच्छे से मिला लीजिए हाथ से, और लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद ये जो एक मिश्रण तैयार होगा, ये पतला नहीं होगा, एक थोड़ा सा हल्का गाढ़ा मिश्रण रहेगा जिससे जो बंध सके। अच्छा, तो इस मिश्रण को मतलब उसका जैसे जो हम जिस आटे से रोटी बनाते हैं, उस तरह की लोइयां कट सके, ऐसा आटा रहेगा, लेकिन आटे जितना कड़ा नहीं रहेगा, ये हल्का सा थोड़ा सा नरम रहेगा क्योंकि ब्रेड है इसमें, इसलिए। अच्छा। तो छोटे छोटे इसके गोले बना ले, ये जो मिश्रण है, और इसको एक गोल और चपटा आकार दे दें अपने हाथ से, और सेंटर में बीच में इस गोले के छोटा सा होल कर दें ताकि अंदर जब आप इसे तेल में डालेंगे तो ये अंदर तक पक जाए, ये जो बड़े रहेंगे। एक तरह से मेंदू बड़े की तरह इसका आकार रहेगा। और अच्छा। इसके बाद इनको तेल में तल लीजिए, और हल्की आंच पर और सुनहरा होने तक तलिए। उसके बाद निकालिए, और सर्व करते समय जब आप इसे परोसेंगी तो मैं बता चुकी हूँ, चटनी रहेगी या सॉस रहेगा या चाय रहेगी, और साथ ही साथ अपनों का साथ रहेगा। क्या बात है, मतलब तुमने तो बिल्कुल एकदम इंतजाम कर दिया। अच्छा, तो इसके साथ गीत भी तो रहेगा एक? हाँ। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र, किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तेरा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 ला। भाई ऐसे झूमते गाते खाते पीते तो पेट भर गया और फिर से भूख लगाई। और हाँ। जब फिर से भूख लगाती है तो फिर एक नए व्यंजन की चाह उठती है और उस नए व्यंजन के साथ एक नई फरमाइश उठती है। तो फरमाइशों को पूरा करने के लिए कभी कभी लगता है कि ओफो अब क्या करें। तो हम सखियों को बता रहे हैं कि एक और उसको कहेंगे अनियन रिंग्स। अनियन रिंग्स की रेसिपी नोट कर ले और कभी जब ऐसा जमावड़ा हो, जब ऐसे सब जुटे घर के लोग जब सब साथ हो तो फिर इस तरह से बनाएं और देखें क्या सबके चेहरे पर रंग आता है और कैसे झूम उठता है माहौल। जी। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज, मध्यम आकार के 2 प्याज जी। और 2 टेबल स्पून मैदा, 2 बड़े चम्मच मैदा लेना है। 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लेना है, छोटा चम्मच। और इसके अलावा हमें लेना है नमक स्वादानुसार होना चाहिए। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम इसमें और वो होना चाहिए चौथाई छोटा चम्मच, चौथाई छोटा चम्मच। और इसके बाद हम ब्रेड का जो क्रम्स होते हैं ना, जो सूखी हुई ब्रेड के टुकड़े होते हैं, या कई बार जो रस्क होता है ना वो भी रखा रह जाता है, घर में रखा होता है, उसको हम मिक्सी में चला के उसके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, तो वो ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। और इसके साथ ही साथ हम कुछ आजकल जो हरी चीज़ें आ रही है ना, जैसे कि मेथी है, धनिया बड़ी अच्छी मिल रही है, पुदीने की भी बहार छाई हुई है, पालक है, ये सब चीज़ें भी हम बारीक काट लेंगे, धो के अच्छी तरीके से और बारीक काट के इनको रख लेंगे। और पानी चाहिए होगा। और इसके साथ ही साथ अगर इच्छा हो तो आप आधा चम्मच या तो लाल मिर्च ले लीजिए, और अगर खाते हो तो हरी मिर्च ले लीजिए। हरी मिर्च के फायदे अनेक होते हैं, कहते हैं हरी मिर्च बहुत फायदा करती है। और सबसे अहम बात तो ये है कि लाल मिर्च से ज्यादा हरी मिर्च ही फायदेमंद होती है। तो अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च को ही इस्तेमाल करना पसंद करें। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि हम जो प्याज है उसको हमें मोटे मोटे, जैसे हम जब सलाद काटते हैं तो हम बहुत पतले पतले उसके पीसेस काटते हैं ना, जो रिंग्स होते हैं वो बहुत पतले पतले चाहते हैं कि वो जो गोले कटते हैं वो बहुत पतले हों, लेकिन इसमें थोड़ा मोटे मोटे हम काटेंगे। जो प्याज के छल्ले हैं वो बहुत मोटे मोटे रहेंगे, और फिर उन सब जो छल्ले हैं उन सबको अलग अलग कर देंगे। अब सारे वो आपके छल्ले तैयार हो गए। अब उनको आपने ठंडे पानी में भिगा के रख दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि एक छोटा सा बोल लीजिए और उस बोल में
मैदा डालिए, कॉर्नस्टार्च डालिए, आपका जो नमक है, काली मिर्च है, आपने मिर्च अगर खाना चाह रहे हैं तो वो मिर्च डालिए, जी। और इसके साथ ही साथ जो आपने जो काट के रखा है सामान, यानी धनिया, मेथी की पत्तियां, आजकल सोया भी बहुत अच्छा मिलता है, वो हाँ। भी इसमें बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और थोड़े पालक की कतरने, ये सब आपने उसी में मिला लिया। जी। और मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से इसका घोल तैयार कर लिया। ऐसा बैटर बनाएंगे कि जो थोड़ा सा थिक हो, जी। अच्छी गाढ़ा तरह हो, से थोड़ा सा। गाढ़ा हो, तो उसमें अच्छी तरीके से, और ये ध्यान रखेंगे कि उसमें गुठली ना पड़ने पाए। जी। तो ऐसा एक सार हम उसका घोल बना लेंगे, और घोल बनाने के बाद जो हमने प्याज है उसको पानी से निकालकर थोड़ा उसका पानी निकलने देंगे, और फिर उसको एक डीप पैन में हम तेल गरम करेंगे, और प्याज के जो छल्ले हमने उसमें डिप किए हैं वो निकाल कर उसमें तलते जाएंगे, और आपके गोल गोल स्वादिष्ट अनियन रिंग्स तैयार हैं। इनको चाय के साथ सर्व करिए, और साथ में, हाँ, आकांक्षा ने कहा था ना चटनी नहीं मिलेगी, मैं कह रही हूँ चटनी भी खा लीजिएगा। और गीत भी सुन लीजिएगा। प्यार से नाच गा के दिन बिताएं, और हंसी खुशी खुद भी झूमें, दूसरों को भी झूमने के लिए कहें, और अपनी रसोई में जो भी पकाएं वो अकेले ना खाएं। बांट कर खाएं, और जब बांट कर खाएं तो फिर मुंह भी मीठा करते जाएं। तो चलते चलते अपनी सखियों को एक मीठी रेसिपी भी बता देते त्योहार हैं। का मौका है, मीठा जरूरी है राजू जी। तो फिर कैरमल ब्रेड पुडिंग बता देते हैं जी। अपनी सखियों को। तुमने एक ब्रेड का व्यंजन बताया था, पहले नमकीन, तो अब मीठा भी बना ले सखियां। बिल्कुल। इसके लिए ब्रेड की 5 स्लाइसेस आप रख लीजिए, और उनका जो साइड से जो उसका कड़ा वाला भाग होता वो है निकाल
देना है। हाँ, उसको हटा देना है और उसको टुकड़े टुकड़े करके एकदम मिक्सी में पीस कर बिल्कुल ऐसा कर लेना है कि उसके जो टुकड़े हैं वो मोटे मोटे लम्प्स ऐसे ना रहें, बारीक हो जाए, बारीक हो दरदरा जाए। एक चूरा मिल जाए हम हाँ, लोगों को। चूरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि हल्की सी गीली होती है, लेकिन बिल्कुल एक महीन सा वो जी, तैयार हो जी। जाए। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि 5 स्लाइस ब्रेड इस तरह से हमने तैयार कर ली। इसके अलावा हमें चाहिए होगा आधा कप शक्कर, जी। चौथाई कप एक जगह, चौथाई कप एक जगह, आधा आधा बांट लेंगे उससे। और हमें चाहिए होगा कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच, बड़ा चम्मच। और चाहिए होगा 1 कप दूध और साथ में आप शक्कर ले लीजिए। और शक्कर तो आपने ली ही हुई है, आप पिसी हुई इलायची ले लीजिए आधा चम्मच। और ड्राई फ्रूट्स अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, जैसे काजू कतले हुए, बादाम, ये सब केसर डाल। हो गया। तो अब क्या करना है कि आपने अपने ब्रेड को तैयार कर लिया है। जी। जो आधी चम्मच आधी कप शक्कर है उसकी आपने चाशनी बना ली, खूब गाढ़ी चाशनी बना ली। और जब वो चाशनी 2 तार की तैयार हो गई तो चिपकने लगती है, जी। तो उसको केक बनाने वाले जो जिसमें भी आपको जमाना है उस पुडिंग को जमाना है, उस बर्तन में लगा के चारों तरफ ऐसे कर दीजिए कि वो चारों तरफ लग जाए। जी। उसके बाद आप ये जो ब्रेड का आपने बना के रखा है उसे कस्टर्ड पाउडर को और दूध को अच्छी तरीके से मिलाएं, उसे कढ़ाई पर चढ़ाएं और कुछ देर तक पकाएं। जब वो गाढ़ा होने लगे जी। तो फिर उसे उतार कर हम उस बर्तन में डालेंगे और इस तरह से वो पुडिंग जम जाएगी और ऊपर से उसको ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर देंगे। क्या बात है। और फिर खाएंगे। फिर मीठा मीठा मुंह मीठा करेंगे, क्योंकि नमकीन के बाद मुंह मीठा करना भी तो जरूरी है ना। तो चलते चलते आज हमने सखियों का मुंह मीठा करवा दिया और अब विदा लेने की बारी है। क्योंकि अब समय रह नहीं गया है, तो सभी सखियों को कहते हैं मैं यानी राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। सखी सहेली